तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने यूपीएससी प्रीलिम्स को पास करने वाले छात्रों के लिए नई योजना शुरू की है। इस योजना के तहत यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षाओं को पास करने वाले उम्मीदवारों को सरकार 1 लाख रुपए देगी। अब इस योजना की जमकर सराहना हो रही है। हालांकि सरकार ने इस योजना के तहत कुछ अहम शर्तें भी रखी हैं। जम्मू कश्मीर में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला संगठनात्मक गतिविधियों का जायजा लेने के लिए जम्मू दौरे पर हैं। इस दौरे में कांग्रेस या किसी अन्य दल के साथ चुनावी गठजोड़ को लेकर भी फीडबैक लिया जाएगा। जम्मू कश्मीर में सितंबर में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। पंजाब में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने एक बार फिर मुख्यमंत्री भगवंत मान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बाजवा ने कहा कि सरकार ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम के प्रति नरम रुख अपनाया है। इससे पंजाबियों का अपमान हुआ है। साथ ही साथ बाजवा ने कहा कि राम रहीम पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन पंजाब सरकार नरमी बरत रही है। हरियाणा में आगामी चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। सभी दल एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। ऐसे में सतीश पुनिया ने विधानसभा चुनाव में फिर से भाजपा की सरकार बनाने का दावा करते हुए कहा कि बाप बेटे का हिसाब किताब जनता करेगी। पूर्व सीएम हुड्डा द्वारा हिसाब किताब देने के सवाल पर पुनिया ने कहा कि ये बाप बेटे की पॉलिटिकल लैंग्वेज है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने यूपी सरकार की कांवड़ यात्रा को लेकर दिए गए आदेश पर भी सवाल उठाए। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि भाजपा देश को हिंदू मुस्लिम के नाम पर बांटना चाहती है। उन्होंने भाजपा पर संविधान को कुचलने का भी आरोप लगाया। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने पिंपरी चिंचवड में एक रैली को संबोधित करते हुए लोगों से अपील की। उन्होंने कहा कि वो महाराष्ट्र को उद्योग का प्रमुख स्थान बनाने के लिए एकजुट हो जाए। उन्होंने कहा कि विकास नहीं रुकना चाहिए। शरद पवार ने आगे ये भी कहा कि विपक्ष इस राज्य को, हमारे देश को एक नई दिशा दिए बिना आराम नहीं करेगा। हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनाव के चलते राजनीतिक दल एक दूसरे पर हमलावर हैं। ऐसे में इन दिनों कांग्रेस और जननायक जनता पार्टी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। जेजेपी के अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का टिकट निश्चित नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर हमला बोलते हुए कहा कि हमारी पार्टी हमेशा किसान आंदोलन के साथ रही। उन्होंने सिर्फ दुष्प्रचार से चुनाव जीता है। आप सांसद संजय सिंह सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर लगातार भाजपा पर हमला बोल रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर से उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गहरी साजिश रच रही है। सीएम अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य की उपेक्षा केंद्र सरकार, बीजेपी और दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना की उन्हें मारने की साजिश है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं। ऐसे में वो शक्ति प्रदर्शन का कोई भी मौका नहीं छोड़ रही हैं और यही कारण है कि तृणमूल कांग्रेस राज्य में आज शहीदी दिवस रैली निकालेगी। बता दें कि तृणमूल कांग्रेस प्रत्येक वर्ष 21 जुलाई को शहीद दिवस के रूप में मनाती है, जिसके लिए तैयारियां पहले से हो चुकी हैं। जम्मू संभाग में पिछले कुछ दिनों में बढ़ी आतंकी घटनाओं के मद्देनजर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में सुरक्षा एजेंसियों की हुई उच्च स्तरीय बैठक में आतंकवाद पर काबू पाने की रणनीति बनाई गई। सुरक्षा ग्रिड को मजबूत करने के साथ ही सीमा पार से घुसपैठ की घटनाओं पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने का फैसला किया गया।